वंदे शारदां वीणा विशारदां। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप भक्तों के समक्ष आज स्वरचित श्री धन्वंतरी स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की इस त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ है, तो भगवान धन्वंतरी के श्री चरणों में यह धन्वंतरी स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओम पूज्य मातु पितरौ चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य आचार्य प्रवरस्य श्री उत्तम प्रसादस्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अथ श्री धन्वंतरी स्तोत्रम प्रारभ्यते। वंदे धन्वंतरिं नित्यं रत्नाकरोद्भवं तथा देववैद्यम् अहं वंदे। वंदे आरोग्यकारकं द्वितीयं वंदे विष्णु समं देवं। वंदे चतुर्भुजं हितं वैद्यकर्म प्रधानं तं। वंदे धन्वंतरिं सदा। तृतीयं सुधाकुंभधरं वंदे। वंदे रोगविनाशकं शंखचक्रधरं वंदे। वंदे औषधकारकं। चतुर्थं वयसः वर्धकं वंदे। वंदे हि स्वास्थ्यदायकं वंदे वैद्येश्वरं नित्यं। वंदे धन्वंतरिं सदा। पंचमं आदिचिकित्सकं वंदे। वैद्यविद्या विशारदं धन्वंतरिं सदा वंदे। आयुर्विज्ञानवर्धकं। षष्ठं त्रयोदशी तिथौ पूज्यं कृष्णपक्षे च कार्तिके। त्रयोदशी तिथौ पूज्यं कृष्णपक्षे च कार्तिके। सर्वानन्दप्रदं वन्दे। वन्दे धन्वंतरिं हितं। सप्तमं श्वेतांबरधरं वंदे। वंदे श्रीकरुणाकरं श्रीसुश्रुतादिभिर्वन्द्यं। वंदे धन्वंतरिं हितम्। अष्टमं स्तोत्रं धन्वंतरेः दिव्यं सर्व औषधप्रदस्य च सुधाधराय प्रोक्तं वै कविना हेम शर्मणा। सुधाधराय प्रोक्तं वै कविना हेम शर्मणा। इति श्री धन्वंतरी स्तोत्रं संपूर्णम्। अपने गुरुदेव की कृपा से इस धन्वंतरी स्तोत्र की रचना मैंने की है और इसमें जो त्रुटियां थी उन समस्त त्रुटियों का संशोधन मुझ पर अनुग्रह प्रेम करते हुए मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य आचार्य प्रवर श्री उत्तम प्रसाद जी गौड़ जी द्वारा किया गया है। उनके चरणों में सादर दंडवत करता हूँ और सदैव कृतज्ञ हूँ। इस स्तोत्र के श्लोकों का अनुष्टुप पद्यों का अर्थ करने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। प्रथम पद्य में लिखा कि वंदे धन्वंतरिं नित्यम रत्नाकरोद्भवम। तथा समुद्र का एक नाम रत्नाकर है, तो समुद्र से ही, समुद्र अर्थात रत्नाकर, तो रत्नाकर समुद्र का जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान श्री धन्वंतरी का अवतरण हुआ है, जिनके कर कमलों में सुधा कुंभ अर्थात अमृत कलश था, जिसका पान देवताओं ने किया था। तो ऐसे उन धन्वंतरी को मैं नित्य वंदन करता हूँ, जिनका उद्भव रत्नाकर से समुद्र से हुआ है। वो देव वैद्य हैं। देव वैद्यम अहम वंदे। वंदे आरोग्य कारकम। और सबको आरोग्य की विद्या, आरोग्य की शिक्षा जिन वैद्यराज ने, जिन धन्वंतरी ने दी है, उन वैद्य देव वैद्य को, देवताओं के उन वैद्य को, धन्वंतरी जी को मैं नित्य ही वंदन अभिवंदन करता हूँ। द्वितीय पद में लिखा कि वंदे विष्णु समम देवम। वंदे चतुर्भुजम हितम। जब धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ है समुद्र मंथन के समय, तो वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। वे विष्णु के समकक्ष ही देव हैं और वैद्य कर्म प्रधानम तम। वो वैद्य विद्या के, वैद्य कर्म के, चिकित्सा विज्ञान के देवता हैं। तो ऐसे उन धन्वंतरी को मैं सदैव वंदन करता हूँ। तृतीय पद्य में लिखा कि सुधा कुंभम धरम वंदे। वंदे रोग विनाशकम। समस्त रोगों का विनाश करने वाले, समस्त रोगों का विनाश करने वाले और सुधा कुंभ अर्थात अमृत कुंभ को, अमृत घट को धारण करने वाले और शंख चक्र धर्म वंदे। और जिनके हाथों में, एक हाथ में
जो है सुधा कुंभ है, द्वितीय हाथ में शंख है, तृतीय हाथ में चक्र है, चतुर्थ हाथ में जो है उनके औषधि है। तो ऐसे उन शंख चक्र और सुधा कुंभ को धारण करने वाले धन्वंतरी भगवान को मैं वंदन करता हूँ। तो वंदे औषध कारकम, जिन्होंने औषधि विज्ञान का, आयुर्विज्ञान का जो है आविष्कार किया है, विद्या दी है। और चतुर्थ पद्य में कहा कि वयसः वर्धकम वंदे वंदे ही स्वास्थ्यदायकम वंदे वैद्येश्वरम नित्यम वंदे धन्वंतरिम सदा। जो आयु को, वह मने आयु होता है, जो हमारी वयस को, हमारी आयु को बढ़ाने का जिन्होंने ज्ञान दिया है, जो हमारी आयु को बढ़ाते हैं देवता, ऐसे उन धन्वंतरी को मैं वंदन करता हूँ, जो सदैव स्वास्थ्य की शिक्षा देने वाले हैं, स्वास्थ्य देने वाले देवता हैं। वंदे वैद्येश्वरम देवम, जितने भी आज आयुर्वेदिक वैद्य हैं, उन समस्त वैद्यों के वैद्य, उन समस्त वैद्यों के ईश्वर, उन समस्त वैद्यों के इष्ट, उन समस्त वैद्यों को ज्ञान देने वाले वैद्येश्वर कौन है? ये हमारे धन्वंतरी जी हैं। तो ऐसे उन पूज्य वैद्येश्वर, वैद्यों के ईश्वर उन धन्वंतरी को मैं नित्य वंदन करता हूँ। पंचम पद्य में लिखा कि आदि चिकित्सकम वंदे। चिकित्सक बहुत हैं, लेकिन प्रथम चिकित्सक कौन है? आदि चिकित्सक कौन है? तो आदि चिकित्सक हमारे धन्वंतरी भगवान हैं। तो आदि चिकित्सकम वंदे वैद्य विद्या विशारदम, वैद्य की विद्या में जो विशारद हैं, सिद्धहस्त हैं, ऐसे उन प्रथम चिकित्सक को, उन प्रथम आदि वैद्य को, आदि चिकित्सक को, धन्वंतरी भगवान को मैं सदैव वंदन करता हूँ। जो आयुर्विज्ञान वर्धकम, जिन्होंने आयुर्विज्ञान का, आयुर्वेद का संवर्धन किया है। छठे पद्य में लिखा कि त्रयोदशी तिथौ पूज्यम, धन्वंतरी भगवान का चिंतन मनन ध्यान तो प्रतिदिन ही करते हैं, लेकिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज की इस त्रयोदशी तिथि को तो वे विशेष पूज्य हैं, क्योंकि आज का दिन उनका अवतरण दिवस है, धनतेरस का दिन। यह धनतेरस का दिन, धन त्रयोदशी का दिन उनका अवतरण दिवस है। तो त्रयोदशी तिथौ पूज्यम, इस त्रयोदशी तिथि में वो जो पूजनीय हैं, कृष्ण पक्षे च कार्तिके, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूजनीय, सर्वानंद प्रदम वंदे, सभी को आनंद प्रदान करने वाले, वंदे धन्वंतरिम हितम, ऐसे उन धन्वंतरी भगवान को मैं वंदन अभिवंदन करता हूँ। सातवें पद्य में कहा कि श्वेतांबरधरम वंदे वंदे श्री करुणाकरम, श्वेत अंबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। वैसे भी डॉक्टर लोग जो हैं, उनकी जो ड्रेस कोड है वो वाइट ड्रेस कोड ही है, डॉक्टर भी वाइट एप्रन पहनते हैं, और हमारे धन्वंतरी भगवान भी श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं। तो श्वेतांबर धरम वंदे, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले वैद्य राज श्री धन्वंतरी भगवान को वंदन करता हूँ, जो करुणाकर हैं, अर्थात सदैव सभी पर करुणा करते हैं। श्री सुश्रुत आदिभिर वंद्यम, एक वैद्य राज हुए हैं सुश्रुत ऋषि, जिन्होंने सुश्रुत सूत्र लिखा है आयुर्वेद का। तो उन सुश्रुत जी के द्वारा भी जिनकी वंदना की जाती है, अर्थात सुश्रुत जी जो वैद्य राज हुए हैं, वो भी हमारे धन्वंतरी भगवान के ही शिष्य हुए हैं। तो श्री सुश्रुत आदि भिरवंद्यम, सुश्रुत आदि जितने वैद्य हुए हैं, सुषेण वैद्य हुए हैं, सुश्रुत वैद्य हुए हैं, तो ये समस्त जितने वैद्य हुए हैं प्राचीन काल में, आदि काल में, पौराणिक कथाओं में, तो सभी सुश्रुत आदि सभी वैद्यों के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, ऐसे उन धन्वंतरी भगवान को मैं भी वंदन अभिवंदन करता हूँ। वंदे धन्वंतरिम हितम। और अंतिम आठवें पद्य में लिखा कि स्तोत्रम धन्वंतरे दिव्यम, भगवान धन्वंतरी का यह दिव्य स्तोत्र सर्वौषध प्रदस्य च, सभी प्रकार की औषधियों का ज्ञान प्रदान करने वाले धन्वंतरी भगवान का यह स्तोत्र जो दिव्य स्तोत्र है, सुधाधराय प्रोक्तम वै, जिनके हाथ में सुधा है, अर्थात जिनके हाथ में अमृत कलश है, ऐसे उन अमृत कलश को धारण करने वाले धन्वंतरी भगवान का यह स्तोत्र दास कवि हेम शर्मा द्वारा रचित है। तो सुधाधराय प्रोक्तम वही कविना हेम शर्मणा, तो यह स्तोत्र भगवान धन्वंतरी को जो है समर्पित करता हूँ। इति श्री धन्वंतरी स्तोत्रम इति समर्पणम।